तो हेलो बच्चा लोग, नाउ द वेलकम टू न्यू वीडियो। हम लेके आए हैं आपके लिए अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2.1 देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो मास परसेंटेज निकालना है तो आपको ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट, देखो मास परसेंटेज निकालते कैसे, मास परसेंटेज मतलब W/W ऊपर में रखना है आपको मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट रखना है। नीचे में आप रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे नीचे में, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, सिंपल। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसमें देखिए यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, देखो 22 ग्राम है। कितना है? 22 ग्राम है। तो ये देखो 22 ग्राम सॉल्यूट आ गया हमारा। सॉल्यूशन कितना है, देखो 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम, क्योंकि ये दोनों मिला के ही तो सॉल्यूशन बन रहा है। तो कितना आ गया नीचे में 144 इंटू में 100, तो ओवरऑल 2200 डिवाइडेड बाय में 144 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखो अगर हम 1100 से कट कर देते 1100 और ये है 72, 1100 अपॉन 72, इसको और कट कर देते हैं तो 550 अपॉन में 36 और कर देते हैं तो ये आ जाएगा 275 अपॉन में 18। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं डिवाइड करके क्या आ रहा है आपका आंसर। तो हम करेंगे भैया 275 18 से डिवाइड, 18 9 5 15.2%, 15.2% हमारा आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। देखिए अगर लास्ट वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा, जब भी बाय मास बोल देना क्वेश्चन में तो आप सॉल्यूशन को ले लो 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना लेना है, सॉल्यूशन लेना है 100 ग्राम, और उसमें सॉल्यूट कितना लेना है जितना परसेंट होता है, तो 30 ग्राम हो जाएगा ये। बाकी जो बचा वो हो जाएगा सॉल्वेंट, वो हो जाएगा 70 ग्राम, 70 ग्राम। ठीक है ना। देखो सॉल्यूट अपना क्या है, सॉल्यूट है इसमें बेंजीन है, क्या है 30 नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन का ये सॉल्यूट है आपका CCl4। देख रहे बाय मास ऑफ इन CCl4। अच्छा इन CCl4 है तो सॉल्यूट हो गया आपका बेंजीन, और सॉल्वेंट हो गया आपका ये जो CCl4 है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम एक काम करते हैं, मोल निकाल लेते दोनों के। तो मोल ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन, चलिए मोल ऑफ बेंजीन निकालते कितना आएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास तो 30 ग्राम हो गया, और मोलर मास बेंजीन का देखो C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 78 निकल के आएगा। ठीक है, तो 78 इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और मोल ऑफ CCl4 निकालेंगे तो CCl4 देखो कितना आएगा, आपको इसका अमाउंट कितना दे रखा है 70 ग्राम है। और CCl4 का अगर मास अगर कैलकुलेट करोगे ना तो ये देखो एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 71 और 71 का भी डबल 142, और 142 और 12 154, ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सा कट कर देते जो जो कट रहा है, देखिए ये 15 पे गया और ये 39 पे गया, और इधर भी हम कट कर देते 35 अपॉन में 72, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। नाउ अब मोल फ्रैक्शन देखो किसका निकालना है, बेंजीन का निकालना है। तो बेंजीन के मोल ऊपर रखिए, यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन बेटा जी आपको निकालने बेंजीन के। तो बेंजीन के मोल ऊपर रखिए, ये देखिए अभी हमने निकाला था 15 अपॉन में 39, और डिवाइडेड बाय में दोनों के मोल नीचे रखो ऐड करके। ठीक है, 35 अपॉन में 72। बस आपको बस इतना काम करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया यहाँ पे, अब ज़रा ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें ऐड कर लेते, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे 0.384
0.384 में 0.4 ये जो 486 इसको ऐड किया तो आया ये 0.870। फिर बेटा जी इसको डिवाइड कर देना आपको, क्या है देखो 0.384 डिवाइडेड बाय में 0.870 और ये आपका आ गया है 0.44। मजे आ गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। देखो ये है कोबाल्ट नाइट्रेट, है ना। तो कोबाल्ट नाइट्रेट में कोबाल्ट का जो मास होता है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। तो बेटा कोबाल्ट का मास होता है 59 और नाइट्रेट 2 है। देखो नाइट्रेट का मास कितना होता है, नाइट्रेट का होता है 48 और 14 62 और 62 इंटू में 2 नाइट्रेट है तो 124 और इधर देखो 6 वाटर है तो एक वाटर का होता है 18, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, ऐड कर देंगे 9 4 13, 13 और 8 21 और ये हो गया 5 2 7 2 9 और ये 291 बैठ रहा है ये। ओके तो ये देखो इसका मोल निकाल लो, तो सीधा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के वहीं पे वैल्यू डाल देते हैं, आपका एक आंसर ही आ जाएगा। 30 अपॉन में कितना मोलर मास है 291 अपॉन में कितना कर रहे हैं ये, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन दिस इन 4.3 लीटर, नीचे में 4.3। अब ये वैल्यू लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 30 अपॉन में 291 इंटू 4.3। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। आप इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए। एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि आप इजीली कैलकुलेट कर पाए, ऐसा कोई अजीब सा कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएंगे, उसकी चिंता आप लोग नहीं करिए, ठीक है। एग्ज़ाम में आपसे जो वैल्यू है थोड़ा सा एडजस्ट करके दिया जाता है सो दैट कि आंसर निकालने में ईजी रहे। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका ए पार्ट का। नाउ बी पार्ट का आंसर देखते हैं। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर। देखो H2SO4 अगर ब्रेक करेगा तो बेटा जी देखो क्या होगा, 2H प्लस मिलेगा अब प्लस में SO4 2 माइनस मिलेगा। थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, ये आपका कितना मोलर है 0.5 मोलर है। अब जब ये ब्रेक करेगा तो 0.5 मोलर, देखो 1 मोलर से 2 मोलर जो है वो H प्लस मिल रहा है, तो 0.5 से कितना मिलेगा 2 इंटू 0.5 दैट मीन्स 1 मोलर या फिर 1 m। तो सिंपल हमें क्या करना है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। सिंपल कर क्या रहे हैं कि इसको 500 ml, तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगता है M1V1 इक्वस टू M2V2, M1V1 इक्वस टू M2V2। तो ध्यान से देखिए, तो ये करने की कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं यहाँ पर। सिंपल आपके पास इनिशियली M1 कितना है 0.5 है और वॉल्यूम कितना था इनिशियली आपके पास 30 था। फाइनली आपके पास वॉल्यूम कितना हो जाता है M2, मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम कितना हो जाता है 500 हो जाता है। तो हम लोग सिंपल M2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, 0.5 इंटू 30 अपॉन में 500, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया देखो 1.5 अपॉन में 50, पॉइंट हटाओ तो 0 लगेगा, 3 अपॉन में 100 तो वैल्यू आ गई 0.03 मोलर। तो ये आपका आंसर हो गया 0.03 मोलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 2.4 है इंटेक्स का, इसको जरा नज़र मारते हैं। देखो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg, ठीक है ना, ऑफ 0.25 मोलर। मोलैलिटी दे रखी है यहाँ पे। देखो मोलैलिटी का फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर, क्या होता है फार्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप केजी में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, केजी में नहीं ले रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग केजी में लेंगे वैल्यू, वॉल्यूम तो इसलिए अमाउंट जो है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मोलैलिटी देखो 0.25 दिया हुआ है आपको, मोल ऑफ सॉल्यूट आप निकाल लेंगे यहाँ से और मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा देखो 2.5 दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.625 इधर आ गया। इधर क्या बचा, सॉल्यूट का मोल। आपको क्या लिखना है, मास ऑफ यूरिया निकालना है, जो कि एक यहाँ पे सॉल्यूट भी है। और यूरिया का फार्मूला देखो आप यहाँ लो, यूरिया का फार्मूला होता है NH2 C⋯O NH2। अगर आप इसको ऐड करोगे तो इसका मोलर मास आपका बैठेगा 60।
मोलर मास कितना बैठेगा 60। एक बार देख लेते हैं 1632 यस इट्स 60। आप यहाँ पर क्या करो 0.625 गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना 60। तो मास देखो बेटा जी कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 to 5 में 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ 0.625 ये आ गया आपका 37.2 ग्राम 37.2 ग्राम ये आपका आंसर आ गया राइट। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 में आपको मोलैरिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। फटाफट कर लेते हैं इसको भी। ऑफ किया इफ द डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास। ठीक है देखो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।